किसी के वृद्ध पिता थे, 4 बेटे थे, बीमार हो गए भैया। अब जब बीमार हो गए डॉक्टरों ने बहुत इलाज किया, ठीक नहीं हो पा रहे हैं। और जब ठीक नहीं हो पा रहे हैं तो डॉक्टरों का इलाज बंद हो गया, खटिया पर पड़े हैं बेचारे। एक दिन हुआ कि जोर से तड़फड़ाने लगे। ध्यान देना, जब ये जोर से तड़फड़ाने लगे तो बच्चों ने विचार किया कि पिताजी के प्राण निकलने में संकट हो रहा है थोड़ा सा, और शायद इसलिए प्राण नहीं निकल रहे हैं क्योंकि ये कोई बहुत रहस्यपूर्वक बात हमें बताना चाहते हैं। हो सकता है कि इनका कोई खजाना कहीं रखा हो और ये हमें बता करके नहीं गए हैं, उसे बताना चाहती हूं। अगर उसे बता दें तो प्राण निकल जाए। अब क्या करें? बेटों ने कोशिश की, उन्होंने कहा भैया कितना भी पैसा खर्च हो जाए लेकिन पिताजी बस एक बार बोल जाए, मात्र एक बार, कितना भी पैसा खर्च हो जाए एक बार बोल दें, अब बता दें हमें कि इनका जो खजाना है ये क्या कहना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, कहां पर रखा है। और साथियों वह लगे बेचारे, डॉक्टरों का इलाज, वैद्यों का इलाज फिर से पुनः प्रारंभ किया गया। किसी वैद्य की दवा ने उन्हें स्वस्थ कर दिया। और जब स्वस्थ कर दिया तो चारों बेटे पास में आकर के कहने लगे पिताजी लाखों खर्च हो गए इलाज में। पिताजी जब बोले पास में आ गए चारों, उन्होंने कहा ऐसा न हो कि एक ही को बता दे हैं। और चारों पास में आ गए। पास में आकर के कहा पिताजी आप उस दिन झटपटा रहे थे, क्या बताना चाहते थे, शीघ्र बताओ, ऐसा न हो कि फिर से प्राण निकल जाए, क्या बता रहे थे आप। एक बड़ा बेटा पास में आकर के जैसे कान लगा करके मुंह की ओर सुनने लगा तो पिताजी ने एक चांटा लगाया जोर से। बेवकूफ, बिल्कुल बुद्धिहीन हो, तो समझ भी नहीं सकते हो, इशारा कर रहा था फिर भी नहीं समझे, ऐसे कैसे चलेगा, कैसे गृहस्थ का पालन करोगे। लेकिन बड़े बेटे ने कहा पिताजी इशारा क्या कर रहे थे यह तो बताओ। उसने कहा मूर्खों, उस दिन मैं इसलिए झटपटा रहा था कि तरसों परसों मैं एक नए जूते पहन के आया था और मेरा नया जूता एक बंदर लेकर के भाग रहा था और मैं खाट में पड़ा पड़ा तड़फड़ा रहा था, चिल्ला रहा था, इशारे करने का प्रयास कर रहा था, लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आई और वो बंदर मेरा नया जूता लेकर के चला गया। बच्चों ने कहा लाखों खर्च हो गए, लेकिन पिताजी की आसक्ति है ना, मरते मरते बचे जैसे तैसे, लेकिन फिर भी यह नहीं हुआ कि राम का उच्चारण होता, गोविंद का उच्चारण होता, भगवान का उच्चारण होता, लेकिन आसक्ति भी रही तो उसी जूते में रही कि मेरा नया जूता बंदर लेकर के चला गया। 100 200 500 का जूता बंदर ले गया, उसमें आसक्ति है, लाखों इलाज में खर्च हो गए, कोई परवाह नहीं। इसलिए आसक्ति हमारी जो है ना वो वहीं बनी रहती है जहां पर हमने जीवन भर कार्य किया। ध्यान रखना, अगर हम जीवन भर परमात्मा के लिए कार्य करेंगे, भगवान के लिए बन करके रहेंगे, तुम्हारी आसक्ति भगवान के लिए होगी तो हमें ठाकुर जी याद आएंगे। अगर जीवन भर हम माया के विषयों में पड़े रहेंगे तो वही आसक्ति हमारे काम आएगी। अंत समय पर हम भगवान का नाम नहीं ले सकते। अंतिम समय पर परमात्मा का नाम लेने के लिए बड़ी युक्तियां होती हैं। बड़े सदगुरु महापुरुषों का जब कृपा होती है, उनकी कृपा पात्र हम बनते हैं तो भगवान का उच्चारण होता है, गोविंद का नाम होता है। क्योंकि बिल्कुल सत्य है महाराज, अंत काले च मामे विस्मरण मुक्त्वा कलेवरम, भगवान गीता में कह रहे हैं अर्जुन से, हे अर्जुन अंत समय पर जो जीव एक बार मेरा उच्चारण, मेरा नाम लेकर के प्राण छोड़ देता है वह श्री मेरे ही धाम के लिए प्रस्थान करता है। अब बताओ, जीवन भर कुकर्म किया हो, पाप अत्याचार किए हो, एक बार नाम लेकर के भगवान के धाम चले जाएंगे, ऐसे कैसे हो सकता है। इसलिए अंतिम समय उसी को परमात्मा मिलते हैं जिस पर गोविंद की, भगवान की कृपा होती है, उससे पहले कोई। इसलिए हम उनके बने रहे। पांडवों के पुत्रों को मार करके लाया ये दुर्योधन ने, प्राणों को गवा दिया। द्रौपदी जी ने देखा, बताओ हमारे पुत्रों को मार दिया गया, बेचारी रोने लगी। मैं आपको एक ऐसे वक्त से मिलाना चाहूंगा महाराज, जिनके 5 पुत्र मरे हुए पड़े हैं,
पांडवों ने पकड़ करके अश्वत्थामा को द्रौपदी के चरणों में डाल दिया, इसने मारा है तुम्हारे पुत्रों को। अब निर्णय भी तुम्हें करना है, किसी दंड किया दें।